बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दर्ज किया है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने निर्णायक जीत हासिल की और अब देश एक नए प्रशासन की ओर बढ़ रहा है। इस ऐतिहासिक जनादेश के बाद तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। यह समारोह मंगलवार शाम 4 बजे ढाका स्थित राष्ट्रीय संसद भवन के दक्षिण प्लाजा में आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर सुरक्षा, प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब सूत्रों की माने तो इस शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश और विदेश से करीब 1200 गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। इस सूची में राजनीतिक नेता, राजनयिक, उद्योगपति, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आयोजन को सिर्फ एक औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। समारोह में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के शामिल होने की संभावना भी जताई गई है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल और भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उपस्थित रहने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रिटेन के इंडो पैसिफिक उप सचिव सीमा मल्होत्रा ने भी समारोह में भाग लेने की संभावना व्यक्त की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को भी आमंत्रित किया गया है, उनके शामिल होने की संभावना है। इन सभी विशिष्ट अतिथियों को औपचारिक निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। हालांकि कुछ देशों की ओर से अंतिम पुष्टि अभी शेष बताई जा रही है। भारत की ओर से आधिकारिक पुष्टि रविवार को सामने आई, जब विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्रालय की माने तो उनकी उपस्थिति भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती है। बयान में कहा गया कि यह भागीदारी दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा विरासत के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि भारत और बांग्लादेश एक साझा इतिहास, सांस्कृतिक संबंधों और आपसी सम्मान से जुड़े पड़ोसी देश हैं। ऐसे में तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रतिनिधित्व दोनों देशों की स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगा। बयान में यह भी उल्लेख है कि बांग्लादेश की जनता ने जिस विश्वास और जनादेश के साथ नई सरकार को चुना है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है। भारत ने इस परिवर्तन का स्वागत करते हुए भविष्य में सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। शपथ समारोह का स्थल ढाका का राष्ट्रीय संसद भवन परिसर बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र रहा है। दक्षिण प्लाजा में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही से देश की कई ऐतिहासिक राजनीतिक क्षणों ने आकार लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह के मद्देनजर व्यापक इंतजाम भी कर लिए हैं। विदेशी मेहमानों की आवाजाही, प्रोटोकॉल और मीडिया कवरेज से लेकर भी विशेष योजनाएं बना दी गई हैं। वहीं तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने चुनाव में निर्णायक बढ़त दर्ज की और 13वां संसदीय चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ था और मतदान प्रक्रिया को व्यापक रूप से शांतिपूर्ण बताया गया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार रात विजयी उम्मीदवारों की आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की, जिसके साथ ही नई सरकार के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ी। चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया कि मतदाताओं ने परिवर्तन और नए नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।